बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें, वो आप तक पहुंच सकें। लद्दाख में जो झड़प हुई, ताज़ा झड़प, इस झड़प के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खबरें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। भारतीय मीडिया अब भी नहीं बता रहा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ताज़ा तरीन खबर दूं। इसमें भारतीय फौज का एक कमांडो जान से गया है, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये स्पेशल कमांडो था जो इस इलाके में जान से गया है, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। और ये इत्तला भी भारतीय मीडिया ने नहीं दी है। ये खबर क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, इसका सबूत क्या है, ये मैं आपके हवाले अभी करता हूँ। लेकिन आप ही में से किसी ने 2 से 4 रोज़ पहले जब मैं इस हवाले से अपडेट कर रहा था तो मुझे बताया कि मैं खुश नज़र आ रहा हूँ। मैं खुश क्यों हूं? जंग तो एक अच्छी चीज नहीं होती। मैं साहिर लुधियानवी के उस फलसफे का पैरोकार हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये साहिर लुधियानवी का जो फलसफा है, मैं इस फलसफे का हामी हूं। लेकिन जब बात भारत की हो, उस भारत की जहां आबादी अरब से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा वहां मौजूद मुसलमान मुसलसल अजियत से दो चार हैं। उस भारत की जहां आज भी उन्हें अपने मजहबी अकायद पर अमल पैरा होने की आज़ादी नहीं है। उस भारत की जहां उन्हें अपनी मर्जी से अपनी खुराक खाने की आज़ादी नहीं है। उस भारत की जहां चंद गुंडे सड़क पर किसी भी मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मार डालते हैं। एक हुजूम खड़ा होकर उनकी वीडियो बनाता है और फिर वहां के हुक्मरान इस बात की तायीद करते हैं, इस बात की तौसीफ करते हैं। उस भारत की जो इस वक्त अपने हर पड़ोसी से पंगा लेने के बाद मुश्किलात में घिरा हुआ है, उस भारत की जिसके फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान में बसने वाले निहत्ते शहरियों को, आजाद कश्मीर के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाते हैं और उनकी जानों से खेलते हैं। उस भारत की जब बात हो और उसके अजाइम को चैलेंज किया जाए और उन्हें मुंह की खानी पड़े, तो मुझे खुशी भले हो या ना हो, मुझे ये इत्मीनान जरूर होता है कि इन्हें जो सबक मिलना चाहिए वो मिल रहा है, इन्हें जो खुराक मिलनी चाहिए वो खुराक मिल रही है। इस ताजा खबर के हवाले से मैं आपको बताऊं, फ्रांस 24 ने यह खबर दी है कि एक स्पेशल फोर्सेस का कमांडो जो तिब्बत ओरिजिन का इंडियन स्पेशल फोर्स का कमांडो था, वो जान से गया इस ताजा झड़प में। यह खबर जो है तिब्बत की जिला वतन रहनुमा है, इनका नाम है नमग्याल लगेयाल डोलकर लगेयारी। नमग्याल डोलकर लगेयारी ये तिब्बत की पार्लियामेंट की रुकन भी हैं और जिला वतन हैं। इन्होंने खबर दी और फ्रांस 24 इनके हवाले से यह खबर दे रहा है। भारतीय मीडिया में आपको यह खबर नहीं मिलेगी। आपको यह खबर जी न्यूज, आज तक, बाकी उनके चैनल्स, एनडीटीवी वगैरह देते हुए नजर नहीं आएंगे। ये आपको वहां की वेबसाइट्स पे भी नहीं मिलेगी। तो यह खबर उनका मीडिया दे रहा है और यह हलाकत जो है वो हुई है। इससे पहले भी जो जान से गए थे उनकी खबरें जब आई तो वो बहुत लीक होने के बाद, इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद, और फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया जब खबरें देने लगा तो फिर उन्होंने खबरें देना शुरू की थी। फिर जो फौजी गिरफ्तार हुए थे उन पर भी ये लोग खामोश थे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने माना, फिर चीन ने वो फौजी छोड़े थे। अब की बार भी इन्होंने जो दावे किए हैं इनके पास उसका सबूत भी नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने चीन के तकरीबन 40 फौजी पकड़ लिए हैं, इनके पास उसका सबूत भी नहीं है। इन्होंने ये कहा कि चीन का जानी नुकसान हुआ है, इनके पास उसका भी सबूत नहीं है। इनके मीडिया को एक्सेस भी नहीं है उस इंफॉर्मेशन तक जो वहां पर एक्चुअली है। दूसरी बात, इस वक्त जी न्यूज ये बता रहा है और ये उससे पहले पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ कि भारतीय फौज मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रही है और इसमें निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इससे पहले भी बताया था कि साल के अंदर 1300 के करीब सीज फायर वायलेशंस की गई हैं। इनमें निहत्ते शहरियों को भारत निशाना बनाता है। उनकी जो मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर पोजीशंस हैं
वो और ऊंचाई पर हैं और वहां से वो निहत्ते कश्मीरियों को, शहरियों को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान को यह ख्याल रखना पड़ता है कि जब वहां गोली चलेगी तो वहां पर आबादी है और उसमें हमारे अपने लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। ये वो गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्जे में मौजूद पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसमें बसने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जिसमें बसने वाले इमरान भाई से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगाते हैं। तो उन लोगों के लिए पाकिस्तान को बहुत देख कर भारतीय फौज को जवाब देना पड़ता है। जवाब दिया है और 2 मकामात पर गुज़श्ता 2 से 3 रोज में जब ये लोग मुसलसल अंधाधुंध गोलाबारी करते हैं, बच्चे, माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, निहत्ते लोग, शहरी इनकी गोलियों का निशाना बनते हैं। इनके 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स जो हैं वो ठिकाने लगाए गए हैं और इन्हें बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया है पाक फौज की जानिब से, जो बहुत जरूरी भी था इनको देना। दूसरा जो लद्दाख वाली सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर एक मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग। इस मीटिंग को चेयर किया राजनाथ सिंह ने, भारत के वजीर दिफा ने। जयशंकर इसमें मौजूद थे, अजीत डोभाल इसमें मौजूद था, इसमें बिपिन रावत जो था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज चीफ्स, ये सब इसमें शरीक थे। इस मीटिंग में जो है जो चीजें डिस्कस हुई वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर उनकी डिटेल पर हम बात करते हैं। इस मीटिंग में सबसे पहले डिस्कस हुआ राजनाथ सिंह, भारत के वजीर दिफा, ये जा रहे रशिया, और रशिया में जो RIC है उसका भी इजलास है। तो रशिया, इंडिया, चाइना, इनकी एक तंजीम है, रीजनल तंजीम। इसके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो US का इन्फ्लुएंस था इस इलाके में और मुख्तलिफ चीज़ें उनको कंट्रोल और काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। तो RIC जो है उसका इजलास है, राजनाथ सिंह उसके लिए जा रहे हैं और वहां पर भारत ने सबसे पहले यह बताया है कि जो चीन के वजीर दिफा हैं उनसे इस इजलास के साइडलाइन पर कोई 1-on-1 मीटिंग तय नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, इंडियन मीडिया में सोर्सेज के हवाले से ये खबरें मौजूद हैं कि एक मीटिंग हो सकती है, करवाई जा सकती है और उसमें बिठाकर दोनों को बातचीत करवाई जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनाथ सिंह और जयशंकर जब ये जा रहे हैं चाइना अगले महीने, तो उस मौके पर होगा ये कि भारतीय सीनियर जो फौजी दिफाई तज्जियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह और जयशंकर जाकर पांव पकड़ेंगे और लद्दाख की सूरत हाल पर चीजें अपने हक में, इंडिया के हक में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो इस मीटिंग में राजनाथ सिंह का जो दौरा है रूस का, ये दौरा डिस्कस हुआ है। इस दौरे के हवाले से 2 चीजें होने हैं, मैं भी आपको आगे बताता हूं, लेकिन ये इसलिए बहुत जरूरी था कि 5 सितंबर को जब वो वापस आएंगे उस वक्त ये जो शदीद कशीदा सूरत हाल है जिसमें जानी नुकसान भी हो रहा है, इस सूरत हाल में ये दौरा जो है ये बड़ा अहम है, कुछ दिफाई मुआहिदों के हवाले से भी जो रशिया से इनकी चीजें चल रही हैं। इस मीटिंग में यह भी देखा गया कि क्या क्या अब भारत के पास ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है। पैंगोंग लेक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, उस पर भारत का जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है उसने ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि पैंगोंग झील का जो इस तरफ का किनारा है जहां नीचे भारत लाई करता है ऊपर चाइना, तो इस तरफ का किनारा जो है वो हमारे कंट्रोल में है। बाकी इन्होंने ये मान लिया है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो चीन के पास है। फिर उसके बाद जो है फौज को जरूरी हिदायत दी गई और बताया गया कि हाई अलर्ट पर हैं और ये सूरत हाल जो है ये सेंसिटिव है और मुसलसल हाई अलर्ट पर रहें। द प्रिंट ये लिख रहा है कि इस हाई अलर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो आर्मी को और वहां पर जो कमांडर्स हैं उनको दे दिए गए हैं, उनकी डिटेल्स अभी नहीं दी गई हैं। इससे पहले भी भारतीय फौज ने कहा था कि वहां पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में फौजियों से कहा गया है कि खुद अपने फैसले मौके की मुनासबत से कर लें। वहां पर फौजियों को इजाजत दोनों जानिब से एक मुआहिदे के तहत जो मिड-90s में हुआ था नहीं है कि वो वेपन कैरी करें जिससे गोली चल सके, गोला चल सके। इसलिए वहां पर यह सिचुएशन है और फौज को हिदायत जारी कर दी गई हैं, मुसलसल हाई अलर्ट पर यह सिचुएशन। और इस सिचुएशन में भारत ने अपने ऑप्शंस डिस्कस किए हैं और ये तमाम सिचुएशन इस वक्त क्या है, कितना नुकसान हुआ है, ये इस मीटिंग में बताया गया है, लेकिन ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। जो RIC के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, इजलास है, उस इजलास में जब राजनाथ सिंह जा रहे हैं तो वहां पर उनकी रूस के हुक्काम से 1-on-1 मीटिंग्स में क्या क्या कुछ होगा ये द प्रिंट ने लिखा है। द प्रिंट अपने आर्टिकल में लिख रहा है कि इस इजलास में जो मिसाइल की डील है रशिया से, उस डील के हवाले से बात होगी और ये मिसाइल जो हैं
वो भारत मांगेगा और फौरी तौर पर मांगेगा। इससे पहले भी भारत ने कहा था कि 2022 तक की जो आपकी हमारी डील है तैयारों की, वो तैयारी हमें जो है वो फौरी तौर पर दे दिए जाएं। रशिया ने उससे भी मना कर दिया था। रशिया ने ही इस वक्त इन दोनों के दरमियान चीज़ों को ईजी करने के लिए जितना भी सालिसी का किरदार है वो रशिया ने किया है। और जो भारतीय फौजी रिहा हुए थे उसमें भी रशिया का और व्लादिमीर पुतिन का किरदार था। इसके अलावा 6 लाख AK-203 राइफल्स, इनकी भी डील हो रही है और ये 6 लाख राइफल्स जो है वो फौरी तौर पर मांगी जा रही हैं। इन 6 लाख राइफल्स के हवाले से द प्रिंट लिखता है कि इनकी जो डील है और इनकी जो कीमत है ये अभी फाइनलाइज होनी है, लेकिन राजनाथ सिंह जो है अपने इस दौरे में ये कोशिश करेंगे कि इस पर साइन हो जाएं और फौरी तौर पर जो ये डील है ये हो और इनकी डिलीवरी जो है वो शुरू की जा सके। तो प्रॉब्लम ये कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी इस फौज ने, उनकी तौसी पसंदाना जो सोच है उस सोच ने, उस फौज ने मुसलसल पंगे लिए हैं बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी। लेकिन अब जब सबसे पंगे ले लिए और हर फ्रंट खोल लिया है तो हर फ्रंट खोलने के बाद इस काबिल है नहीं कि हर फ्रंट को संभाल सकें। और तमाम लोग जो हैं वो इनकी मुखालिफत में, इनके इन अज़ाइम के खिलाफ खड़े हो गए और ये इनके लिए वो सिचुएशन है जिसको ये संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि ये पैंडेमिक में करना ये चाह रहे थे कि ये चीन को रिप्लेस करें, मगर अपनी मकामी ज़रूरतें पूरी करने के काबिल है नहीं और चीन को रिप्लेस करने की सोच थी जिसमें इनको मार पड़ी है और ये मार मुसलसल पड़ रही है। जो इन्होंने किया था 5 अगस्त को, जिसको साल से ऊपर हो चुका है, उस इक़दाम की वजह से, लद्दाख के उस इक़दाम की वजह से, कश्मीर के उस इक़दाम की वजह से बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने तो जो लानतान की वो की। चीन जो है वो मुसलसल उसकी वजह से जो है इश्तियाल में है और उस इक़दाम को दुरुस्त करवाना चाहता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।